यदि आपको रक्त समूह आज तक समझ में नहीं आया है तो आप सही वीडियो देख रहे हो और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको पूरा विस्तार से बता दिया जाएगा कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होती है, आरबीसी क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती हैं और हम अपने रक्त समूह की जांच कैसे कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा विस्तार से बता दिया जाएगा कि रक्त समूह क्या होता है। तो रक्त समूह, पहले मैं आपको बता दूं कि रक्त समूह एक खून की कैटेगरी है। हालांकि हमारा खून दिखने में एक जैसा होता है, लाल होता है, लेकिन सभी का खून ब्लड ग्रुप, सभी का जो खून होता है वो ब्लड ग्रुप में बटा होता है, ग्रुपों में बटा होता है और सभी का जो खून का ग्रुप है वो अलग अलग होता है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, इसी को हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ब्लड में होता क्या क्या है। ब्लड में होता क्या क्या है। तो ब्लड में एक होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है आरबीसी। ठीक है ना। पहली होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है आरबीसी। ये दो ही चीज़ें हमारे खून में पाई जाती हैं। ठीक है ना। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा के अंदर होती है एंटीबॉडी। क्या होती है? एंटीबॉडी होती है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। और आरबीसी के अंदर होती है क्या? एंटीजन होती है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आरबीसी को, कि आरबीसी क्या होती हैं। ठीक है ना। आरबीसी को पढ़ते हैं हम। ठीक है ना। आपको ब्लड ग्रुप अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी। देखो आरबीसी, तो जो हमारा खून जो लाल होता है वो आरबीसी ही होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमारा खून ऐसे गोल फॉर्म में होता है। हालांकि हमारा खून आपको पानी जैसा पतला दिखता है, लेकिन यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो खून के जो कण हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। यही क्या है? आरबीसी। ये क्या है? ये सारे के सारे आरबीसी हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों आरबीसी हमारे लाखों करोड़ों जो आरबीसी होते हैं, इन्हीं से मिलकर क्या एक खून मतलब एक तरल पदार्थ खून का निर्माण होता है। तो अब ब्लड ग्रुप की जांच कैसे होती है, कैसे पता करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। देखो सबसे पहले हम बता दें कि जो एंटीजन होता है इसी को ब्लड ग्रुप कहते हैं। जो एंटीजन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें यदि ब्लड ग्रुप को चेक करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? आरबीसी पर जाएंगे, क्योंकि आरबीसी के अंदर एंटीजन होता है। ठीक है ना। और एंटीजन को क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो आरबीसी के द्वारा होता है। ठीक है ना। आरबीसी के द्वारा किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप का होता है। मैं यहाँ पर एंटीजन भी कहूँ या ब्लड ग्रुप भी कहूँ, बात एक है। ठीक है ना। ये बात एक है। हम एंटीजन भी कह सकते हैं और ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। यदि देखो हमारी ये आरबीसी है, ठीक है ना, हम जांच कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले जांच कैसे होती है हमारे ब्लड ग्रुप की। तो आपको बता दें कि एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जांच कैसे करते हैं। ये हमारी क्या है? आरबीसी है। यदि आरबीसी के ऊपर ए जैसी आकृति बनी हुई है, कैसी? ए जैसी आकृति बनी हुई है यदि आरबीसी के ऊपर, जब हम लैब में जाते हैं और वहाँ पर हमारे खून को निकाल कर चेक किया जाता है और हमारे जो ये आरबीसी है, यदि इस आरबीसी के ऊपर ए जैसी आकृति दिख रही है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। राइट। यदि हमारी आरबीसी के ऊपर यदि बी जैसी आकृति दिख रही है, ऐसे बी जैसी आकृति, देखो बी है, ऐसे बी जैसी आकृति दिख रही है ना, यदि ये बी जैसी आकृति दिख रही है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा।
क्योंकि हमारी आरबीसी के ऊपर आकृति कैसी दिख रही है, बी जैसी आकृति दिख रही है, इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप या इसी को मैं एंटीजन भी कह सकता हूँ कि हमारा एंटीजन क्या होगा, बी होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एंटीजन और ब्लड ग्रुप बात एक ही है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसे मैं एंटीजन भी कह सकता हूँ, एंटीजन। अभी एंटीजन के बारे में विस्तार से जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, यदि आपके आरबीसी के ऊपर ए जैसी आकृति भी है और बी जैसी आकृति भी है, क्या है, ए जैसी आकृति है और बी जैसी आकृति भी है। यदि आपके आरबीसी के ऊपर ए जैसी आकृति भी है और बी जैसी आकृति भी है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी, फाइनल। यदि आपके आरबीसी पर, यदि आपके आरबीसी के ऊपर ना तो ए जैसी आकृति है और ना ही बी जैसी आकृति है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो कहाँ से हो रहा है। देखो, आरबीसी से हो रहा है, प्लाज्मा का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, आरबीसी के अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है, एंटीजन को ही हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब हमने देखा था कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, आरबीसी की आकृति गोल होती है। ठीक है ना, यदि इसी गोल आरबीसी के ऊपर यदि ए जैसी आकृति है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, यदि बी जैसी आकृति है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा, यदि ए बी है और बी जैसी आकृति दोनों आकृति हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। यदि हमारी आरबीसी के ऊपर, जो हमारी आरबीसी हैं, यदि हमारी आरबीसी के ऊपर कोई आकृति नहीं है, ना ए जैसी ना बी जैसी, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, अब आपको आरबीसी समझ में आ गया। देखो, आरबीसी मैंने आपको शुरुआत में सब बता ही दिया है क्या होता है। ठीक है ना, अब हम और जो हमारा ब्लड ग्रुप, याद रखना, ब्लड ग्रुप को हमेशा कैपिटल अक्षर में ही दर्शाया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए बी, कैपिटल ओ, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होती है ए बी, इनका क्या काम होता है, तो हम जानते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी होती हैं दो, ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी। याद रखना, इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा ही दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो एंटीबॉडी ए की आकृति कैसी होती है, तो एंटीबॉडी जो ए की आकृति होती है वो देखो वाई शेप में होती है। ये आकृतियाँ क्या होती हैं, वाई शेप में। एंटीबॉडी ए की आकृति होती है, देखो यहाँ इसके अंदर ए जैसी आकृति दिखेगी आपको, इसलिए ए एंटीबॉडी ए है। ए जैसी आकृति बनी ना अंदर इसके, तो ये एंटीबॉडी ए है। और दूसरी होती है एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी की आकृति होती है, ये होती तो वाई शेप में ही है, ये आपको याद रखना है। एंटीबॉडी बी की आकृति कैसी होती है, ये देखो बी, ये बी ऐसा बी जैसी शेप बनेगा इसका, तो ये एंटीबॉडी बी है। ठीक है ना, अब एंटीबॉडी का काम क्या है, ये तो हमने देख लिया है कि एंटीबॉडी की आकृति ऐसी होती है, एंटीबॉडी ए की आकृति ऐसी, एंटीबॉडी बी की आकृति ऐसी होती है। अब एंटीबॉडी का आखिर काम क्या होता है, तो आपको बता दूं कि प्लाज्मा पीले कलर का होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आरबीसी चूँकि ये खून है, तो आरबीसी से जिस ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ है, तो उस ब्लड ग्रुप को, अर्थात उस रक्त को अपने अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। हम कह सकते हैं कि खून को एक जगह से रक्त संचरण या रक्त परिवहन कह सकते हैं। रक्त परिवहन का काम कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। ठीक है ना, रक्त परिवहन का काम कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। जो हमारे आरबीसी से रक्त समूह का निर्धारण हुआ है, उस रक्त समूह को अपने अंदर अपने अंदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, अपने अंदर से गुजरने का काम कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। ये अपने अंदर से उस रक्त समूह को जाने देती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना, तो ले जाने का काम कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। और एंटीबॉडी रोगों से लड़ने का काम भी करती है। एंटीबॉडी
रोगों से लड़ने का काम भी करती है, ठीक है ना, रोगों से लड़ने का काम भी करती है और इसको रक्त परिवहन का काम भी करती है, रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी एंटीबॉडी करती है, ठीक है ना। अब देखो हमारे रक्त में आरबीसी भी होता है और प्लाज्मा आरबीसी अर्थात एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी भी होता है। तो हमारे रक्त में क्या दोनों सेम होना चाहिए या दोनों अलग अलग होना चाहिए? तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे रक्त में यदि दोनों सेम हो तो क्या होगा और दोनों अलग अलग हों तो क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटीजन या इसको ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, एक बात एक ही है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और होता है एक एंटीबॉडी। यदि आपका रक्त समूह ए है, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीबॉडी उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा उल्टा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि आपके रक्त को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और परिवहन का काम करना है तो आपके अंदर विपरीत एंटीबॉडी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीबॉडी बी होना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपके अंदर ब्लड ग्रुप बी है तो आपके अंदर एंटीबॉडी स्मॉल ए होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए बी के विपरीत कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए, ना देखो ए के विपरीत ना बी होना चाहिए, ना बी के विपरीत ए होना चाहिए, अर्थात एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके अंदर एंटीबॉडी कोई भी नहीं होना चाहिए। यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके अंदर एंटीजन विपरीत होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है ना। तो यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये था रक्त समूह जो मैंने आपको पूरी विस्तार से बताया है, ठीक है ना। तो ये आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह एक खून की कैटेगरी होती है। फिर हमने सबसे पहले जाना कि ब्लड ग्रुप में आकर होता क्या क्या है, तो ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा होता है और आरबीसी होती हैं, ठीक है ना। अब आरबीसी के अंदर एंटीजन होती हैं, एंटीजन को ही हम ब्लड ग्रुप कहते हैं, और ब्लड ग्रुप का यदि हमें पता लगाना है तो हम आरबीसी पर जाते हैं और आरबीसी के ऊपर चेक करते हैं कि किस प्रकार की आकृति दिख रही है। जब हमारे लैब में खून निकाला जाता है थोड़ा सा और वहाँ पर चेक किया जाता है तो हमारे आरबीसी को देखकर ही हमारी ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। देखो एंटीबॉडी का काम कुछ नहीं है, एंटीबॉडी का काम सिर्फ आरबीसी का जो आरबीसी है, आरबीसी जो खून है इसको सिर्फ अपने अंदर से एक जगह से मतलब अपने अंदर से रास्ता देना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी करती है, ठीक है ना। और ये रोगों से लड़ने का काम भी करती है। बाकी ब्लड ग्रुप जो बन रहा है वो आरबीसी के द्वारा ही बन रहा है। यदि आरबीसी के ऊपर हमने देखा था कि ए जैसी आकृति है तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है ना। यदि बी जैसी आकृति है तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि ए आकृति भी है और बी जैसी आकृति भी है तो इसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा। और यदि हमारे आरबीसी के ऊपर कोई भी आकृति नहीं है, ना ए जैसी ना बी जैसी, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है ना। हमने ये जाना था, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप को ही एंटीजन कहते हैं। एंटीजन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है, याद रखना, एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है ना। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम देखा था कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है ना। हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्लाज्मा के बारे में हमने देखा था कि प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी होती है जो खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तो एंटीबॉडी ए की आकृति ऐसी होती है, एंटीबॉडी बी की आकृति ऐसी होती है, ठीक है ना। और हमने देखा था कि एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होना चाहिए हमारे रक्त में। यदि हमारा रक्त समूह ए है तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए, यदि बी है तो ए होना चाहिए, ए बी है तो इसके विपरीत कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओ है तो ए भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा ब्लड ग्रुप है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप अपने ब्लड ग्रुप का निर्धारण भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना। देखो अब हम देखते हैं कि आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, आर एच कारक।
RH कारक क्या होता है, ठीक है ना। तो RH कारक की खोज किसने की थी इसकी, बहुत सिंपल है, देखो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। और किस में की थी, तो रीसस नामक बंदर में की थी, रीसस नामक बंदर में की थी। बहुत सिंपल है, आपको में की थी। देखो, तो जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जो ब्लड हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, हमने बता चुके हैं आपको कि प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, और आरबीसी होती हैं। आरबीसी में क्या पाई जाती हैं, एंटीजन पाई जाती हैं, ठीक है ना। और प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी होती हैं। इन दोनों के बारे में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी होती हैं, और एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी होती हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था आरबीसी के बारे में आपको कि आरबीसी के ऊपर यदि ए जैसी आकृति है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। यदि एक ए जैसी आकृति है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अब देखो RH कारक क्या होता है। यदि RH कारक देखो आपकी आरबीसी के ऊपर, इसी आरबीसी के ऊपर, ये क्या है, आरबीसी है। यदि आरबीसी के ऊपर एक आकृति होती है, छोटी सी बिंदी जैसी आकृति, यदि ये छोटी सी बिंदी जैसी आकृति पाई जाती हैं, यदि आपकी आरबीसी के ऊपर यदि ये छोटी सी बिंदी जैसी आकृति पाई जाती हैं, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। यदि पाई जाती पॉजिटिव, यदि देखो ए जैसी आकृति है और साथ में ये RH फैक्टर भी है, ठीक है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आपके आरबीसी के ऊपर यदि बी जैसी आकृति हैं, क्या है, बी जैसी आकृति तो है, और साथ में आपका RH फैक्टर भी है, ये बिंदी टाइप की आकृति दिख रही है, ये RH फैक्टर भी आपके आरबीसी के ऊपर है, आपके आरबीसी के ऊपर है। तो क्या है, ये ब्लड ग्रुप क्या था, बी था, ब्लड ग्रुप क्या था, बी था। लेकिन RH भी है इस आरबीसी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। वही है जो पढ़ा था, सिर्फ वही सब वही है। यदि आपकी देखो ब्लड ग्रुप ए जैसी आकृति है, बी जैसी आकृति भी है, ठीक है ना, और ए जैसी आकृति है और बी जैसी आकृति भी है, तो इसको हमने ब्लड ग्रुप क्या कहा था, ब्लड ग्रुप क्या कहा था, ए बी, क्या कहा था इसको, ब्लड ग्रुप ए बी कहा था। यदि इस पर RH कारक है, ये बिंदी जैसी आकृति हैं, यदि इस पर हैं आपके आरबीसी के ऊपर, यदि ये बिंदी जैसी आकृति हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात देखो आपके आरबीसी के ऊपर ये RH कारक है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप आपके आरबीसी पर ना तो ए जैसी आकृति हो ना ही बी जैसी आकृति है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप हमने बताया था आपको ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इस पर ये RH कारक है, RH कारक है और ना ए जैसी आकृति है ना ही बी जैसी आकृति है, केवल RH कारक है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये था, ठीक है ना। यदि आपकी आरबीसी के ऊपर ये नहीं पाया जाता, जैसे आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी है, इस पर ए जैसी आकृति तो हैं, ठीक है ना, ए जैसी आकृति तो हैं, लेकिन इसका ये ब्लड ग्रुप कौन होगा, ये ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन इस पर क्या है, बिंदी जैसी आकृति नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो जाएगा। बस सबका ऐसे सेम कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपके यहाँ जो आरबीसी है, इस पर बी जैसी आकृति तो हैं, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। लेकिन इस पर RH कारक नहीं है, बिंदी जैसी आकृति नहीं है, तो बी नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और इस पर ए जैसी आकृति है, बी जैसी आकृति भी है, ए आकृति है और बी जैसी आकृति है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप होगा ए बी। लेकिन इस पर बिंदी RH कारक नहीं है, तो आपका ए बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, रक्त समूह O है, ठीक है। इस पर क्या नहीं है, इस पर RH कारक नहीं है, ये बिंदी नहीं है मतलब नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये रक्त समूह कौन है, ब्लड ग्रुप कौन होगा, ब्लड ग्रुप O होगा। लेकिन इस पर RH कारक नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो रक्त समूह था बस, और कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो बस यही RH कारक था, ठीक है ना, जिसमें पाया जाता है तो पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता तो नेगेटिव, बाकी तो सिंपल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।